हेलो फ्रेंड्स, मैं दीप्ति शर्मा आज फिर आप सबके सामने हाजिर हूँ व्याकरण की कुछ बारीकियाँ लेकर। तो वैसे तो आप सब व्याकरण अपनी पुस्तकों में पढ़ते ही हैं, पर कई बार क्या होता है, पढ़ने से ज़्यादा सुनने से लोगों को चीज़ें समझ आती है। तो आज मैं आप लोग को बताऊंगी स्वर और व्यंजन। ये बहुत ही छोटी छोटी चीज़ें हैं व्याकरण की। स्वर क्या होते हैं? स्वर 3 प्रकार के होते हैं: ह्रस्व स्वर, लघु स्वर, दीर्घ स्वर और पलुत स्वर। ह्रस्व स्वर क्या होता है? ऐसे स्वर जिनको बोलने में बहुत ही कम समय लगता है, उनको हम लोग ह्रस्व स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 4 होती है, जैसे आ, ई, उ, री। अब दीर्घ स्वर, ऐसे स्वर जिनको बोलने में अधिक समय लगता है, उनको दीर्घ स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 7 होती है: आ, बड़ी ई, बड़ा उ, ए, ऐ, ओ, औ। अब आती है बारी पलुत स्वर की। यह 2 होते हैं, अंग और ऐ। अंग को हम लोग अनुस्वार भी कहते हैं और ऐ को विसर्ग कहते हैं। ये तो हुए स्वर। अब आती है बारी व्यंजन की। तो जिन वर्णों का उच्चारण स्वर की सहायता से होता है, उन्हें व्यंजन कहते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं: स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन क्या होते हैं? क से लेकर म तक जो होते हैं उनको स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। इनकी संख्या 25 होती है। प्रत्येक वर्ग के 5 अक्षर, जैसे कि क वर्ग में क, ख, ग, घ, अंग। च वर्ग में च, छ, ज, झ, य। ट वर्ग में ट, ठ, ड, ढ, अण। त वर्ग में त, थ, द, ध, न। प वर्ग में प, फ, ब, भ, म। अंतस्थ व्यंजन, इनकी संख्या 4 होती है: य, र, ल, व। ऊष्म व्यंजन, इनकी संख्या भी 4 होती है: श, स, स, ह। उक्षिप्त व्यंजन, ये 2 होते हैं: ढ़ और ड़। इनको द्विगुण व्यंजन भी कहा जाता है। ये तो हुए 3 व्यंजन। अब व्यंजनों के और भाग भी होते हैं, जैसे कि अल्प प्राण व्यंजन एवं महाप्राण व्यंजन। ये क्या होते हैं? देखिए, उच्चारण के अनुसार व्यंजनों को 2 भागों में बांटा गया। जैसे हम लोग उच्चारण, किसी भी चीज़ का उच्चारण करते हैं ना, उनके हिसाब से। जैसे कि अल्प प्राण व्यंजन, वो क्या होते हैं? ऐसे व्यंजन जिनको बोलने में बहुत कम समय लगता है और बोलते समय मुख से कम वायु निकलती है, उन्हें अल्प प्राण व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 20 होती है। कौन कौन से होते हैं ये? देखिए, क, ग, अंग। च, ज, य। ट, ड, अण, ळ। त, द, न। प, ब, म। य, र, ल, व। मतलब हर वर्ग का तीसरा और 5वां अक्षर। और चारों अंतस्थ व्यंजन, जैसे कि य, र, ल, व। और एक उक्षिप्त व्यंजन, अंग। अब आती है बारी महाप्राण व्यंजन की। महाप्राण व्यंजन किसको को बोलते हैं? ऐसे व्यंजन जिनको बोलने में अधिक प्रयत्न करना पड़ता है, जोर लगाना पड़ता है और बोलते समय मुख से अधिक वायु निकलती है, उन्हें महाप्राण व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 15 होती है, जैसे कि ख और घ, छ और झ, ठ और ढ, थ और ध, फ और भ, ढ़, श, 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 ह। मतलब हर वर्ग का दूसरा और चौथा अक्षर। और चारों ऊष्म व्यंजन, श, 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 ह। और एक उक्षिप्त व्यंजन, अढ़। अब आती है बारी संयुक्त व्यंजन की। संयुक्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं? ये 4 होते हैं। कौन कौन से? छ, त्र, ज्ञ, स्र। छ बनता है क में हलंत लगा के, साथ में श के हलंत लगा के श। त में हलंत प्लस आर में हलंत त्र। ज में हलंत प्लस य में हलंत बराबर ज्ञ। श में हलंत, र में हलंत श्र। कंपन के आधार पर भी हिंदी वर्णमाला के 2 भेद होते हैं। व्यंजनों को और 2 भागों में बांटा गया है कंपन के आधार पे। वो कौन से होते हैं? अघोष व्यंजन और सघोष व्यंजन। अघोष व्यंजन
इनकी संख्या 13 होती है। कौन कौन सी होती है? देखो, क, ख, च, छ, ट, ठ, त, थ, प, फ, श, श, श। सघोष व्यंजन, इनकी संख्या 31 होती है। इसमें सभी स्वर अ से लेके ओ तक रहते हैं और साथ ही कुछ व्यंजन भी रहते हैं। देखिए, ग, घ, अंग, ज, झ, य, ड, ढ, अण, द, ध, न, ब, भ, म और य, र, ल, व, है। तो ये हुए आज स्वर और व्यंजन। तो मैं आपसे फिर मिलती हूँ व्याकरण की